भारत वर्ल्ड कप के अंदर एक और मैच न्यूजीलैंड से हार गया और बुरे तरीके से हारा, जिस पर विराट कोहली को अब आरएसएस के गुंडे निशाना बनाना शुरू कर दिए। नाजरीन ग्रामी, 24 अक्टूबर 2021 को जब भारत पाकिस्तान से मैच हार गया था तो मोहम्मद शामी, जो कि एक मुसलमान खिलाड़ी हैं, उसको भारत के आरएसएस बीजेपी ने गालियां बकना शुरू की और ये कहा कि मोहम्मद शामी चूंकि मुस्लिम हैं, इनको मोहम्मद शामी को मुल्क बदर किया जाए। ये आरएसएस ने गुहार लगाई। लेकिन विराट कोहली, जो कि बहुत ही सेंसिबल प्लेयर हैं, उन्होंने ट्वीट करा और ये कहा कि मोहम्मद शामी को रिलीजियन के यानी मजहब की बुनियाद पर टारगेट किसी को नहीं करना चाहिए। हम मोहम्मद शामी के साथ 200% उनके साथ खड़े हैं। ये खबर आने के बाद विराट कोहली के खिलाफ भी आरएसएस के गुंडे भौंकना शुरू हो गए। इसके अलावा जैसे ही भारत ने मैच हारा न्यूजीलैंड से, तो आरएसएस के गुंडों ने दोबारा जो है विराट कोहली के खिलाफ महाज खोला और कहा कि विराट कोहली कैप्टनशिप के लिए अच्छे डिजर्व नहीं करते, लिहाजा इनको मैच से निकाल देना चाहिए, इनको क्रिकेट गेम खिलाना बस करना चाहिए। ये इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे थे भारत की आरएसएस की जमात की जानिब से। आप देखिए कि मोदी और अमित शाह ने भारत को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और जंग का मैदान जंग बनाया हुआ है, इसके अलावा है कुछ नहीं। मामला क्या है, किस तरह आरएसएस के गुंडे भारत के एक स्टार विराट कोहली के खिलाफ निकलकर सामने आए हैं और किस तरह दिल्ली के अंदर दोबारा मुसलमान और हिंदू आपस में दोबारा फसाद करना शुरू कर दिए हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर फसादात हुए थे तो 40 से 50 लोग जो है एक एक दिन में हलाक होते रहे हैं। जो लोग हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे, तो आरएसएस की वजह से वो जो हिंदू 40-50 सालों से एक ही बाजार के अंदर, एक ही गली के अंदर सालों से रह रहे थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद तक न की। ये वो लोग थे जो हिंदू और मुस्लिम अपने आप को भाई भाई समझते थे। लेकिन मोदी ने ऐसी नफरत वहां फैलाई दिल्ली के अंदर के रोजाना 40-50 लोग मारे जाते थे। अब हालात उसी तरह के बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर भारत लगातार 2 मैच हार चुका है और बुरे तरीके से हारा है। तो मजहब कार्ड दोबारा आरएसएस ने खेलना शुरू किया है। जब पाकिस्तान से भारत हारा था तो मोहम्मद शामी को यह कहा गया कि इसको मुल्क बदर करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान है, इस वजह से इसको मुसलमान जो होने की वजह से इसको इंडिया से निकाल देना चाहिए। शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ जो ड्रग केस बना था वो आपके सामने है। आज विराट कोहली के सामने ही विराट कोहली के खिलाफ जो है महाज खोल दिया है आरएसएस के गुंडों ने और भारत ये चाहता है कि विराट कोहली जो है वो कैप्टनशिप छोड़ दे और मोदी सरकार के पाले हुए ये जो गुंडे हैं, इन्होंने नफरत के अलावा और कोई काम कर नहीं सकते। अमित शाह लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मोदी की शह पर गुजरात के अंदर, असम के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की मसाजिद को जलाया जा रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। भारत के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और किसी वक्त भी किसी बड़े दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम का शुरू हो सकता है। भारत का मोदी जो है ये फाशिस्ट है, इसने सिर्फ और सिर्फ हिटलर की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रखा है और भारत के अंदर मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का वजूद खत्म करने के लिए काम कर रहा है।